क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार पहली बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओम का पूरा नाम क्या था। तो ओम का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम था। ठीक है, उन्होंने 1828 में सन 1828 में मतलब विद्युत से संबंधित एक नियम दिए थे वो, जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो आ जाओ देखल जाए कि ओम कहले का उड़ान है। ध्यान से सुनना, ओम के कहने का मतलब क्या था कि वो कहना चाह रहे थे या कहे थे क्या कि जब किसी परिपथ में धारा का मनवा बढ़ावल जाई तो उसमें जो विभवांतर उत्पन्न हुई वो बढ़त जाई। बतिया बस इतने खत्म बा कि धारा का मान बढ़ाओ तो विभवांतर का भी मान बढ़ते जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ देखते हैं बाबू, जैसे यहां पे क्या दिया है, ओम का नियम लिखिए। पेपर में आप लोगों से पूछा जाता है 5 नंबर में क्वेश्चन। ठीक है, ओम का नियम लिखिए और क्या इसका सत्यापन कीजिए। एकदम सरल भाषा में, आसान भाषा में आप लोगों को बताए हैं। एक बार पूरा वीडियो देखोगे पूरा का पूरा याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं। ओम का नियम जो होता है बेटा, एक चालकों के लिए लगता है। केवल क्या लगता है बेटा? चालक के लिए लगता है। ठीक है, ओम का नियम मतलब क्या कहते हैं, किसी परिपथ या किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाए। भौतिक अवस्था मतलब न ओकरे लंबाई में परिवर्तन कही जाए, न ओकरे चौड़ाई में परिवर्तन कही जाए, मतलब मोटाई में ना मोटाई में परिवर्तन, ना ताप में परिवर्तन, ना दाब में, किसी भी चीज में परिवर्तन ना किया जाए तो क्या कहते हैं, किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब लंबाई, मोटाई, ताप, दाब, इन सब में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, ये क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो चालक में प्रवाहित धारा, धारा जो होती है आई, और इसके सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है, ये दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं बेटा? समानुपाती होते हैं। तो आप लोग जानते हैं समानुपाती क्या होगा, V समानुपाती I हो जाएगा। V क्या है बेटा? विभवांतर, I क्या है? धारा। तो यहां से समानुपाती का चिन्ह जब हम हटाएंगे, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो V बराबर, तो इसके जगह हमें एक नियतांक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा बेटा, R। तो V बराबर RI, यही हो जाएगा बेटा क्या, ओम का नियम। कहते हैं क्या कि धारा क्या किया जाए, प्रवाहित की जाती है तो उसके बीच उत्पन्न विभवांतर जो होता है दोनों समानुपाती होती है। हम पहले बोले हैं बेटा, धारा बढ़ेगा मतलब देखो यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। ठीक है, दोनों समानुपाती हैं। आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब यहीं से V बराबर क्या दिया है, RI। जब यहां से प्रतिरोध अगर निकालना हो तो R बराबर क्या हो जाएगा, V है, ये हो जाएगा V, ये I इसके नीचे आ जाएगा, तो R बराबर V अपान I। तो प्रतिरोध का कोई पूछ ले सूत्र क्या होता है, थ्योरी क्या होती है बेटा, तो किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आप लोग वह भी कह लोगे। अब बाबू इसका सत्यापन पूछा, क्या पूछा है, सत्यापन। तो सत्यापन के लिए हम क्या किए, सभी जितनी चीज इसमें लिए हैं सभी के सभी को श्रेणी क्रम में हम जोड़ लिए। जैसे एक बैटरी जोड़ दिए, और बैटरी को आगे ले जाके बेटा क्या किए, इसमें एक एमीटर जोड़ दिए, इससे हम धारा की माप निकाल लेंगे कितनी हो रही है। इसके बाद यहाँ पे आगे एक प्रतिरोध लगा दिए और इसमें एक वोल्ट मीटर लगा दिए। ठीक है, उसके बाद इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें RHS धारा नियंत्रक लगा दिए और इसमें एक कुंजी लगा दिए। जब कुंजी को बंद करेंगे, बंद मतलब क्या होता है बेटा, ऑन करेंगे। ठीक है, जब कुंजी को ऑन करोगे तो क्या होगा, इसमें हिंदी में इसको बंद बोलेंगे, अंग्रेजी में ऑन बोलेंगे, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो जब इसमें क्या करेंगे, हम कुंजी को बंद करेंगे तो इस पूरे परिपथ में क्या होती है, धारा बहने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यहां से हम धारा को कंट्रोल करते हैं। ये धारा क्या है बेटा, नियंत्रक है। ठीक है, यहां से हम धारा को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक मतलब समान धारा भेजते हैं। जब समान धारा भेजेंगे तो हम क्या करेंगे, एमीटर का माप जो होगा उसको लिख लेंगे और वोल्ट मीटर का माप जो होगा उसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम धारा के मान को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। धारा नियंत्रक से क्या करेंगे, धारा के मान को बदलते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। और जब बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हम इसके और इसके दोनों के माप को अलग अलग लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, और जब दोनों के माप को अलग अलग लिखते हुए जाएंगे तो हमारा हो जाएगा बेटा धारा, ये होगा क्या होगा, धारा हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा बेटा, विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि अगर विभवांतर में क्या हो रहा है बेटा, वृद्धि हो रही, धारा में भी वृद्धि हो रही, तो विभवांतर मतलब इधर भी बढ़ रहा है,
इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ये विभवांतर हो गया, ये धारा हो गया, तो बेटा इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। आया समझ में? इसको लिखोगे पूरा थ्योरी, कैसे लिखोगे आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं, और पूरा अब की बार जब समझा देंगे तो कभी कंफ्यूज भी नहीं होगे। तो सत्यापन के पहले आप लोगों को क्या लिखना है, आकृति में आकृति बनाओगे बेटा। बी बैटरी है, के कुंजी है, ठीक है, आर एच धारा नियंत्रक है, एवं आर जो है स्थिर प्रतिरोध है, ए एमीटर, वी वोल्टमीटर, ये भी लिख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या कहोगे बेटा, कुंजी को बंद मतलब ऑन करने पर कर परिपथ से धारा आई बहने देते हैं। जब हम क्या करते हैं, कुंजी को ऑन करते हैं तो परिपथ में क्या होती है, धारा आई बहने लगती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एमीटर तथा वोल्ट मीटर कुछ मान बतलाता है, और जब धारा बहती है तो ये और यह दोनों कुछ ना कुछ मान बताते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एमीटर तथा वोल्ट मीटर कुछ मान बतलाता है। आरएच के मान को बदलने पर एमीटर तथा वोल्ट मीटर का मान बदल जाता है। मतलब धारा नियंत्रक जो है एकर मनवा अगर बदल जाए तो युग्म मनवा और युग्म मनवा दोनों बदल जाए, ठीक है। समझ में आ गई? आ जाओ आगे। फिर क्या कह रहा बेटा, आरएच के मान को बदल। अब देखना यहां से क्या होगा, आरएच के मान को बदल बदल कर प्रयोग को दोहराते हैं। हम क्या करते हैं, इसके मान को हम पहले बोले हैं कि बढ़ाते हैं या घटाते हैं, बोले हैं ना, तो इसके मान को हम क्या करते हैं बेटा, चेंज करके हमेशा बदल बदल के कई बार प्रयोग करते हैं। तो इसके और इसके मनवा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा, अलग अलग मान आ रहा है हमेशा, ठीक है। तो क्या करते हैं, प्रयोग को दोहराते हैं। अब वी तथा क्या होता है, आई, एक आलेख खींचते हैं। अब बाबू यहाँ पे क्या किए हम, आई और वी का एक आलेख खींच दिए, ठीक है, एक आलेख खींचते हैं। यह आलेख सीधी रेखा में होती है। क्या होती है बेटा, यह आलेख जो होती है यह सीधी रेखा, मतलब आई का मान बढ़ रहा है, देखो आई का मान यहाँ पे 1 है तो वी का मान भी 1 हो गया, आई का मान यहाँ पे 2 है तो वी का मान 2 हो रहा, आई का मान यहाँ पे 3 हो रहा है तो वी का मान भी 3, मतलब सीधी रेखा में बढ़ते हुए जा रही है। जैसे आई का मान बढ़ रहा है तो वी का भी मान बढ़ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, सीधी रेखा में होती। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है, क्या होता है, इससे यह पता चलता है, क्या पता चलता है कि V अनुक्रमानुपाती होती है I के, ठीक है, या समानुपाती भी बोल सकते हैं। इससे ओम का नियम सत्यापित होता है। बस यही होगा बेटा, और ये हो जाएगा ओम का नियम। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऐसे वीडियो देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।